तो लास्ट पार्ट में गोकू ने वजीटा को ढूंढ लिया था जो कि टेरावर्स में था। और गोकू को ये भी समझ में आ गया था कि आधी इटर्निटी बुक की एनर्जी वजीटा के पास में है और आधी गोकू के पास में। जिसके बाद स्टार्ट होने वाली थी पूरे एग्जिस्टेंस की फाइनल और सबसे खतरनाक फाइट। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा अपनी डेविल फॉर्म में होता है और गोकू अपनी ट्रू ओमनीपोटेंट एंजल फॉर्म में होता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पे वार करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही इतने अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं कि कोई भी किसी के ऊपर अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता है। दोनों को एक दूसरे के मूव्स काफ़ी अच्छे तरीके से रटे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कौन जीतने वाला था। लेकिन उन दोनों की फ़ाइट में एक चीज़ तो हो रही होती है, वो ये कि टेरावर्स भी हाइपरवर्स की तरह ही डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। और अगर गोकू वजीटा ऐसे ही लड़ते रहते तो वो टेरावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते। वजीटा सोचता है, नहीं, मुझे अपनी एनर्जी टेरावर्स में लड़के वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे कैकरॉट के साथ में ओमनीवर्स में जाकर के लड़ना चाहिए ताकि अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो तो वो पूरा ओमनीवर्स हो, ना कि ये टेरावर्स। वजीटा ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी गोकू वजीटा के ऊपर एक गट पंच मार देता है और गोकू का हाथ वजीटा के आर पार निकल जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? क्या तुम मुझसे फाइट कर रहे हो या फिर कोई और प्लानिंग कर रहे हो अपने दिमाग में? ऐसा बोल करके गोकू अपने हाथ को वजीटा के गट में से बाहर निकालता और कहता है, मैं तो गंदा हो गया। वजीटा कहता है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे एक पंच में इतनी पावर थी कि उसने मेरे गट में होल कर दिया। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और उसके पूरे जितने वुंड्स होते हैं वो हील हो जाते हैं। जिसके बाद वजीटा भी गोकू के ऊपर अपने पूरी जान से गट पंच मारता है, लेकिन गोकू वजीटा के हाथ को रोक लेता है। गोकू कहता है, तो तुम भी मेरे गट में होल करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा ध्यान भटकाना होगा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक नहीं करने दूंगा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा को इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि वजीटा डायमेंशन ब्रेक करके दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। गोकू कहता है, उप्स, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया वजीटा को और वो शायद से दूसरे डायमेंशन में ही जा चुका है। खैर, अब मुझे वजीटा को दोबारा से ढूंढना पड़ेगा कि किस डायमेंशन में पहुंच गया वजीटा। तभी वहाँ पे वजीटा वापस से आता है और हंसने लगता है। गोकू कहता है, क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है कि मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से बीट कर पा रहा हूँ इस चीज़ की? तो वजीटा कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी पावर लेवल देख करके हंसी आ रही है। गोकू कहता है, क्या तुम्हें मेरी पावर लेवल देख के हंसी आ रही है? तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी नहीं मार पाए हो अभी तक, और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत बुरी तरीके से बीट कर दिया था, और तुम्हें मेरी पावर लेवल पे हंसी आ रही है? क्या मजाक कर रहे हो वजीटा तुम? वजीटा कहता है, इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी बातें कोई भी नहीं मानता है। ना ही वो ज़ेनो, ना ही ग्रैंड प्रिस्ट, ना ही ज़ालामा, ना वॉचर। सब तुम्हें ऑर्डर्स देते हैं जैसे कि वो तुम्हारे लॉर्ड हैं और तुम उनके सर्वेंट हो, तुम उनके नौकर हो, और तुम काम करते भी हो उनके। मुझे तो यही सोच के हंसी आ रहा है कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो कैकरॉट। गोकू कहता है, वजीटा, तुम ज़्यादा बोल रहे हो हद से। मैं अपने ओमनीवर्स को बचाने के लिए उनके लिए काम करता हूँ, ना कि मैं उनका नौकर हूँ। वजीटा कहता है, हो तो तुम उनके पालतू कुत्ते ही, क्योंकि जैसा वो कहते हैं तुम वैसा ही करते हो। गोकू जैसे ही सोचने लगता है कि क्या वजीटा सही कह रहा है और उसका ध्यान भटकता है, तभी वजीटा भी गोकू के ऊपर एक गट पंच मारता है और गोकू के गट में होल कर देता है। वजीटा अपना हाथ निकालता और कहता है, ओ, मेरा हाथ गलती से गंदा हो गया। हाँ, हैकरॉट, क्या हुआ? क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो फाइट पे? तुम्हें हराना तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है। खैर, अब मैं ओमनीवर्स में जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो फिर मुझे रोक के दिखा लो। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वजीटा को ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता हूँ। तभी गोकू भी अपने आप को हील कर लेता है और वो पहुँच जाता है ओमनीवर्स में। जेनो, ज़ालामा और ग्रैंड प्रिस्ट बात कर रहे होते हैं कि आखिर गोकू कहाँ पे है। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ालामा, आपको क्या लगता है क्या उसे टेरावर्स में वजीटा मिला होगा? क्योंकि काफ़ी देर हो गई और गोकू अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। ज़ालामा कहता है, हाँ जेनो, मुझे लगता है कि वजीटा उसी टेरावर्स में था, इसीलिए गोकू को इतना ज़्यादा समय लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो,
लॉर्ड ज़ालामा, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोकू टेरावर्स में फंस गया हो, क्योंकि उसी ने कहा था ना कि टेरावर्स में जाना हर किसी के बस में नहीं है। तो हो सकता है गोकू टेरावर्स में पहुंच तो गया लेकिन वहां से वापस ना आ पा रहा हो। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे ही हो सकता है। गोकू लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है करंटली इस एग्जिस्टेंस में, और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। उसको लिटरली रोकने वाला इस पूरे एग्जिस्टेंस में अब कोई भी नहीं है। और तुम्हें लग रहा है कि वो टेरावर्स में जाकर के फंस जाएगा? क्या मजाक कर रहे हो। इवन वजीटा को भी जब हमने किसी डायमेंशन में कैद किया था तो वो भी डायमेंशन को तोड़ करके बाहर आ गया था। तो फिर ये तो गोकू है जो कि वजीटा से भी हमेशा एक कदम आगे रहता है। तुमने ये कैसे ही सोच लिया कि गोकू टेरावर्स में फंस सकता है? ज़ालामा कहता है, वैसे ज़ेनो की बात एकदम ठीक है, मुझे भी नहीं लगता है कि गोकू टेरावर्स में फंस सकता है। इसका मतलब यही है कि गोकू को टेरावर्स में वजीटा मिल गया था और गोकू वजीटा से फाइट कर रहा है करंटली टेरावर्स में और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे वजीटा आता है और हंसने लगता है। वजीटा कहता है, क्या कहा तुमने? वो खैकरॉट का बच्चा मुझे टेरावर्स में मार पाएगा? तुमने आखिर ऐसा सोच भी कैसे लिया? कितना अच्छा जोक है। वो खैकरॉट का बच्चा मुझे कभी नहीं मार सकता है। मैं हमेशा से उससे स्ट्रांग था लेकिन कभी मैं दिखाता नहीं था। और तुम लोगों को लगता है कि वो अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस में? क्या मजाक कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो खैकरॉट का बच्चा मुझे हरा दे। ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ालामा ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं वहाँ पे वजीटा को देख करके गोकू के बजाय। ज़ालामा कहता है, तुमने क्या उस गोकू को मार डाला? तुम यहाँ पे अकेले कैसे हो? और आखिर गोकू कहाँ पे है? तो वजीटा कहता है, गोकू वो भी मेरे पीछे पीछे आता ही होगा, तुम लोग बस वेट करो। तभी वहाँ पे गोकू आता है जो कि वजीटा के पैर में जा कर के बैठ जाता है। गोकू कहता है, वजीटा प्लीज़ ऐसा मत करो। ये चीज़ देख करके ज़ेनो दोबारा से शॉक होता है और कहता है, गोकू तुम आखिर इस वजीटा से डर क्यों रहे हो? तुम तो इससे स्ट्रांग हो ना, तुम इस वजीटा को हरा सकते हो। तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मैं इस वजीटा को हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस वजीटा से यहाँ पे फाइट की तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, इवन पूरा ओमनीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वजीटा प्लीज़ तुम टेरावर्स में चलो, हम लोग वहीं पे फाइट करेंगे, हम यहाँ फाइट नहीं कर सकते। ये बेचारे मासूम मॉर्टल्स की क्या गलती है? पूरा ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सभी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वजीटा गोकू को लात मारता और कहता है, मुझसे दूर हटो, तुम एक लोअर क्लास के सेयन हो, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई प्रिंस के पैर छूने की? और बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ओमनीवर्स में क्यों आया हूँ? ऑब्वियसली इसीलिए ताकि मैं तुम्हारे पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकूँ तुम्हारी आंखों के सामने। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था खैकरॉट, अब वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। गोकू वापस से वजीटा के पास जाता और कहता है, नहीं वजीटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बुल्मा, ट्रंक्स सब यहीं पे हैं, इस मल्टीवर्स में रहते हैं, और तुम सच में चाहते हो कि वो भी मारे जाएं? ऐसा तुम कैसे ही कर सकते हो? तुम उनके लिए तो अपनी जान भी दे सकते थे और अब तुम उन्हीं को ही मारने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता वजीटा। तो वजीटा कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं वजीटा हूँ? इतनी देर से तुमसे वजीटा फाइट कर रहा है, इतनी देर से वजीटा पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं वजीटा हूँ ही नहीं। तो गोकू कहता है, तो फिर तुम आखिर हो कौन? तो वजीटा कहता है, चलो मैं तुम्हारी याद को ताज़ा कर देता हूँ। तुम्हें याद ही होगा जब वजीटा ने दिमिग्रा को मारा था अपनी डेविल फॉर्म को अचीव करके, तो दिमिग्रा के स्टाफ की पूरी एनर्जी वजीटा ने सोख ली थी। गोकू कहता है, हाँ लेकिन इसका वजीटा से क्या लेना देना है? तो वजीटा कहता है, वो कोई आम स्टाफ नहीं था, उस स्टाफ के अंदर तुम्हारे लॉर्ड की कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि उन्हें पता था कि डेफिनेटली तुम उनको मार डालोगे। गोकू कहता है, तो हमारा लॉर्ड? आखिर कौन हमारा लॉर्ड? तो वजीटा कहता है, तुम कितने डम हो खैकरॉट, और कौन है तुम्हारा लॉर्ड? वही ओमनीवर्स का रूलर जो कि एंड्रॉयड का क्रिएटर था। मुझे पता था कि तुम लोगों की एनर्जी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तुम दोनों मुझे सरपास कर जाओगे और मेरे प्लान में पानी फेर दोगे, मुझे मार दोगे। इसीलिए मुझे तुम दोनों में से किसी एक की बॉडी तो चाहिए ही थी, और इसीलिए मैंने उस एंड्रॉयड ज़ीरो को एक स्टाफ क्रिएट करके दिया जिसमें मेरी आधी कॉन्शियसनेस और एनर्जी थी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। वजीटा ने अपने ईगो में आकर के उस स्टाफ की पूरी एनर्जी को सोख लिया था, जिसके बाद
वजीटा के अंदर मेरी कॉन्शियसनेस आ चुकी थी और मैं वजीटा के ऊपर पूरा कंट्रोल करे हुआ था। लेकिन मैं तो बस एक बेस्ट मौके का इंतज़ार कर रहा था, जो कि मुझे मिल गया मेरे फिज़िकल रूप के मरने के बाद। तुमने मेरा फिज़िकल रूप को तो मार दिया, मेरे सभी एंड्रॉइड्स को तो मार दिया, लेकिन तुम आखिर इस वजीटा को कैसे मार पाओगे? ये तो तुम्हारा दोस्त है ना? गोकू कहता है, तो ये असल में वजीटा है ही नहीं जो ये सब कर रहा है। ये तुम हो एंड्रॉयड के क्रिएटर? तो वजीटा कहता है, हाँ, तुमने ठीक समझा, मैं वही एंड्रॉयड का क्रिएटर हूँ जिसको अभी तुमने मारा है। तो गोकू शौक होता और कहता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? तुम आखिर एक साथ दो बॉडी में कैसे हो सकते हो? तुम वजीटा की बॉडी में भी थे इतने समय से और तुम अपनी बॉडी में थे, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो वजीटा कहता है, बेवकूफ़, तुमसे किसने कहा कि मैं वजीटा की बॉडी में था? बस मेरी कॉन्शियसनेस वजीटा के अंदर थी, जो कि धीरे धीरे वजीटा को करप्ट कर रही थी और उसका माइंडसेट मेरा जैसा बना रही थी। एक बार वजीटा पूरी तरीके से करप्ट हो गया, उसके बाद मैंने काफ़ी आसानी से इस वजीटा के ऊपर कंट्रोल पा लिया था। और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी थी कि मैं ओमनीवर्स का रूलर नहीं हूँ। मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि बिना किसी ऑल्टरनेट प्लान के मैं तुम्हें अपनी रियलिटी बता देता। हाँ, खैर, बहुत बातें हो गई हैं। अब बारी है इस पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की। अगर ये ओमनीवर्स मेरा नहीं हो सकता है, तो फिर मैं ये ओमनीवर्स किसी का नहीं होने दूंगा। मैं हर उस मॉर्टल, हर उस गॉड और हर उस बीइंग को मार डालूंगा जो भी मेरे अगेंस्ट था, और एक नए ओमनीवर्स की क्रिएशन करूंगा जिसमें मैं रूल करूंगा और मैं होऊंगा उस ओमनीवर्स का रूलर। गोकू कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मेरे दोस्त वजीटा के ऊपर कंट्रोल पा लिया, ये करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तभी जेनो एक चीज़ नोटिस करता है कि गोकू की टेल निकल आई है। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम देख रहे हो? गोकू की टेल निकल आई, लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? गोकू की टेल तो कट चुकी थी ना? तभी गोकू एकदम से बर्जर्क चला जाता है और रेज करने लगता है। गोकू के सर पे इन्फिनिटी का साइन बन जाता है और उसकी बॉडी में से बाल निकलने लगते हैं। गोकू के हेयर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। गोकू एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होती है ट्रू ओमनी सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म। गोकू इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और जालामा की आंखों के सामने से रोशनी ही छा गई थी। उनको दिखाई ही नहीं दे रहा था उनके सामने क्या है आखिर। जेनो कहता है, ये एनर्जी, इस एनर्जी को मैं ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता, और नहीं ये मल्टीवर्स। जेनो ऐसा बोलते बोलते ही इरेज हो जाता है। गोकू की प्रेजेंस ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि गोकू की प्रेजेंस से पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और केवल बचते हैं वहाँ पे वजीटा और गोकू। वजीटा कहता है, ये तो तुमने कौन सी फॉर्म अचीव कर लिया आखिर? तो गोकू वजीटा के नज़दीक जाता है एकदम और कहता है, ये कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मौत है। वजीटा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई नई फॉर्म अचीव कर लोगे जो कि देखने में स्ट्रांग है, तुम मुझसे जीत जाओगे? मैं इस ओमनीवर्स को तो डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके वजीटा एक पंच मारता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू वजीटा के पंच को एक ही उंगली से रोक लेता है और वजीटा से कहता है, कर दी ना तुमने गलती। जिसके बाद गोकू केवल अपनी उंगली की एक फ्लिक से ही वजीटा का पूरा हाथ ही उसके बॉडी से अलग कर देता है। वजीटा दूर जाकर के गिरता और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तो तुम्हारा एक फ्लिक अटैक इतना पावरफुल कैसे है कि उसने मेरे पूरे हाथ को ही अलग कर दिया बॉडी से? अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और अपने आप को दोबारा से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वजीटा इस बार अपने हाथ को वापस से रिकवर नहीं कर पाता। वजीटा कहता है, ये क्या, आखिर मैं अपनी बॉडी को रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तभी वजीटा देखता है कि उसके नज़दीक आ रहा है गोकू। वजीटा कहता है, नहीं, अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना। जिसके बाद वजीटा कहता है, गोकू, तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की ओमनीवर्स को बचाने की, लेकिन अब तुम इस ओमनीवर्स को नहीं बचा पाओगे। ऐसा बोल करके वजीटा एक फाइनल एक्सप्लोजन करने जाता है, जो कि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी किया था। लेकिन इस बार वजीटा की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैसिव थी, इतनी ज़्यादा कि वो लिटरली पूरे ओमनीवर्स को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। जैसे ही गोकू देखता है कि वजीटा अपने आप को एक्सप्लोड करने जा रहा है, तो
गोकू खुद दंग रह जाता है ये चीज़ देख करके। गोकू कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके गोकू जैसे ही वजीटा के नज़दीक पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वजीटा कहता है गुड बाय काकारोट। ऐसा बोल करके वजीटा अपने आप को एक्सप्लोड कर लेता है और उससे इतनी मैसिव एनर्जी निकलती है कि पूरा ओमनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। गोकू वजीटा के नज़दीक तो जाता है लेकिन उसके सामने अचानक से रोशनी छा जाती है और जैसे ही गोकू के सामने से रोशनी हटती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ तबाह हो चुका है, केवल डार्कनेस है उसके सामने। ये चीज़ देख करके गोकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है चीची, ट्रंक्स, गोटेन, गुहान इन सब के बारे में। और ऐसा सोचते सोचते गोकू भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी उसको किसी के खांसने की आवाज़ आती है। जैसे ही गोकू पीछे मुड़ता है तो और कोई नहीं बल्कि वजीटा होता है, जो कि उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर गया होता है। गोकू वजीटा की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू पूरी तरीके से बर्ज़र्क चला जाता है। गोकू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वजीटा, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा को अपने कामेहामेहा से मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वजीटा कहता है काकारोट, तुम मेरी एनर्जी ले सकते हो और उसकी मदद से तुम पूरे ओमनिवर्स को दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा बोल करके वजीटा अनकॉन्शियस हो जाता है। गोकू अपने ऊपर कंट्रोल पाता है और अपने कामेहामेहा को रोकता है, जिसके बाद वो वजीटा के नज़दीक जाता है और उसके अंदर से आखिरी एनर्जी का बूंद तक निचोड़ लेता है, जिसके बाद वजीटा मर जाता है और गोकू के पास में आ जाती है पूरी इटर्निटी बुक की एनर्जी। और अब वो इतना स्ट्रांग बन चुका था कि वो एक नया ओमनिवर्स क्रिएट कर सके। जिसके बाद गोकू ठीक वैसे ही करता है, वो अपनी इटर्निटी बुक की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक नए ओमनिवर्स की क्रिएशन करता है। गोकू इटर्निटी पावर की मदद से जो नया ओमनिवर्स क्रिएट करता है वो एकदम अपने ओमनिवर्स जैसा करता है। सारी टाइमलाइन सेम रखता है, सारे बीइंग्स सेम रखता है, सारे वर्सेस भी सेम रखता है। जिसके बाद वो सेलेस्टियल्स, वॉचर और ओमनीपोटेंट्स को क्रिएट करता है और काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस को। गोकू बेसिकली अपने ही ओमनिवर्स को रिक्रिएट कर देता है। जिसके बाद में गोकू की काफ़ी इच्छा होती है वापस से एक मॉर्टल की लाइफ जीने को और अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करने की, जिसके लिए गोकू काफ़ी सालों तक इंतज़ार करता है अपने मल्टीवर्स के क्रिएट होने का। और जैसे ही सेलेस्टियल्स गोकू के मल्टीवर्स को क्रिएट करते हैं, वैसे ही गोकू अपनी पूरी अंदर की एनर्जी निकाल देता है और उससे एक इटर्निटी बुक का क्रिएशन करता है, जिसको कि वो एक रैंडम सी टाइमलाइन में फेंक देता है। जिसके बाद में गोकू अपनी सारी मेमोरीज़ भुला देता है और अपने मल्टीवर्स में जा कर के अपनी बॉडी में चला जाता है और वो एक बार फिर से अपनी लाइफ को जीता है। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ओमनिवर्स का क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर ओमनिवर्स का क्रिएटर पूरी सीरीज़ में दिखा क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो तुम्हारे सामने ही था, वो गोकू ही था जो कि पूरे ओमनिवर्स का क्रिएटर था। तो यहीं पे इस सीरीज़ का एंड होता है। मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें इस लास्ट पार्ट का ट्विस्ट कैसा लगा, और अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आई हो तो अपना प्यार बरसा दो उन लाइक बटन के ऊपर और कमेंट सेक्शन में भी। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आई है ये सीरीज़। खैर, अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो नई सीरीज़ का पहला पार्ट होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की तरह ही, इस सीरीज़ की तरह ही तुम्हें नई सीरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और मुझे लगता है कि मैं मूवी के बारे में ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, जो कि शायद से नवंबर के सेकंड वीक में आएगी। और मैं सच बताऊँ तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट सोच करके ही मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा कूल है। मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है वो अब तक की मेरी चैनल की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। बस उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को भी वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए, सॉरी नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।